नमस्कार दोस्तों, आज है 14 अप्रैल। आप सभी को अंबेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग करंट अफेयर बाइलिंगुअल वन लाइनर को करेंगे। ठीक है, हम टॉप 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में आईएसए के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ सीपीएफ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? Who recently become the first African country to sign CPF with ISA? इसका सही आंसर आपका मॉरिशस बना। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाली पहली पुस्तक कौन सी बनी है? Which book become the first to be short listed for International Booker Prize 2025? तो वीडियो को पॉज कीजिए, आप इसका आंसर खुद दीजिए। ये आपका कौन सा है? आपका हार्ट लैम्प है। ठीक है। और हार्ट लैम्प के आपके ऑथर कौन है? बानू मुश्ताक। किस आईटी ने रिपोर्ट में ओजोन प्रदूषण से प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका जताई? विच आईटी रेज कंसर्न ओवर क्रॉप रिडक्शंस ड्यू टू ओजोन पॉल्यूशन? ओजोन पॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा है? आपका जो का प्रोडक्शन वो घट जा रहा है। तो ये रिपोर्ट किसका? ये रिपोर्ट आपका आईआईटी खड़गपुर का। ओजोन लेयर आपको कौन सा एटमोसफेयर के किस लेयर में मिलता है, आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, जीएसटी 2025 का नवा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? वह द 9th एडिशन ऑफ जीएसटी 2025 हेल्ड। ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त की? इंडिया रिसेंटली एंडेड द ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी ऑफ विच नाइबरिंग कंट्री? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ये होगा, आपका बांग्लादेश का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वसंत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खुबानी फूल महोत्सव, कौन सा? खुबानी फूल महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द एप्रिकॉट फ्लावर फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज टू प्रमोट स्प्रिंग टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए? तो ये आपको कहाँ पे किया गया है? लद्दाख में। क्वेश्चन 7 देखिए, न्यायमूर्ति संजीव कुमार को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जस्टिस संजीव कुमार वॉज अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? आपको जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का बनाया गया है इनको। क्वेश्चन नंबर 8, IIM अहमदाबाद ने अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? IIM अहमदाबाद साइंड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर फर्स्ट ओवरसीज कैंपस? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, केरल किस राज्य के साथ मिलकर नीलगिरी तहर की गणना करेगा? केरला विल जॉइंटली अकाउंट नीलगिरी तहर विथ विच स्टेट? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? विच पोजिशन डिड इंडिया अचीव इन ISSF वर्ल्ड कप मेडल टैली? इंडिया का जो स्थान है आपका क्या है? सेकंड पोजीशन पे इंडिया है। और ISSF का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर आपका मुनिच में है, जो कि जर्मनी में पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एंडरसन को नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है? क्रिकेटर एंडरसन ऑफ विच कंट्री वाज अवार्डेड नाइटहुड? ये किस कंट्री के हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है आपका ये ब्रिटेन के हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पुडुचेरी, कराईकल और यनम में मछली पकड़ने पर कितने दिनों का प्रतिबंध लगाया गया है? हाउ मेनी डेज फिशिंग बैन वाज इम्पोज इन पुडुचेरी, कराईकल एंड यनम? ये आपका 61 दिन के लिए बैन लगाया गया है। आयुष्मान भारत और गोप बंधु योजना को मिलाकर एकीकृत स्वास्थ्य योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आपका इंटीग्रेटेड हेल्थ स्कीम कंबाइनिंग आयुष्मान भारत एंड गोपा बंधु योजना लॉन्च इन विच स्टेट? ये आपको लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा। 14 देखिए, पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन कब तक खुले हैं? टिल व्हेन द नॉमिनेशन ओपन फॉर पद्म अवार्ड्स 2026? 31 जुलाई 2025 तक खुला हुआ है नॉमिनेशन।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाल ही में गौरव मानव लंबी दूरी के ग्लाइड बम का परीक्षण किसने किया? हु रिसेंटली टेस्टेड लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम? क्या नाम है उसका? गौरव। इसको DRDO के द्वारा इसको टेस्ट किया गया है और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ आपका? ये आपका दिल्ली में है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न में कौन सी योजना समावेशी विकास पर केंद्रित नहीं थी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम आर नॉट फोकस्ड ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 17 देखिए, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट? ये आपका करता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपका पार्ट 4 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर कितना है? 36 से 51 तक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? विच कंट्री इज नोन एज द कंट्री ऑफ 1000 लेक? फिनलैंड। 19 क्वेश्चन नंबर, भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यान्वित थी? इन विच ईयर वाज द कंटिन्यूअस प्लान ऑपरेशनल इन इंडिया? 1978 और 1989 के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? विच राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स? ये आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो आर्टिकल नंबर 19 के अंदर आता है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।